विगत कई दशकों से एमआईडीसी अध्यक्ष पर कुंडली मारे बैठे मधुसूदन रुंगटा के कारनामों का जैसे ही महाराष्ट्र टीवी 24 ने अपने चैनल में खुलासा किया तो रुंगटा जी के पैरों के नीचे की जमीन ही हिल गई और स्वयं पर लगे आरोपों के दागों को धोने के लिए अन्य पत्रकारों के साथ पत्र परिषद रख ली और बड़े ही भोलेपन से स्वयं को निर्दोष बताने लगे हैं। यहाँ तक कि रुंगटा जी ने एमआईडीसी भवन के सामने लगे होटल और लॉजिंग के साइन बोर्ड तक हटवा दिए हैं और सफाई क्या दी जा रही है कि हमने तो बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर किसी चावरे नामक व्यक्ति को किराए पर दे रखी थी। किराएदार यदि गुल खिला रहा हो और मकान मालिक को इसकी कानो कान खबर ना हो तो वहां रहे अंधेर नगरी चौपट राज। महाराष्ट्र टीवी 24 ने अपने पिछले एपिसोड में चंद्रपुर एमआईडीसी भवन में होटल और लॉजिंग का व्यवसाय पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से चलने और इस क्षेत्र में मूल उद्योग शुरू रखने के बजाय अलग ही व्यवसाय भूखंडों पर होने की खबर प्रसारित की थी। इस खबर का असर होते ही एमआईडीसी अध्यक्ष समेत संचालक मंडल में खलबली मच गई है। चंद्रपुर एमआईडीसी अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा ने मंगलवार 18 जून को एआईएम हॉल में पत्र परिषद लेकर इस पूरे मामले की सफाई दी। उनके आरोपों को लेकर गोलमाल जवाबों को सुनकर पत्रकार भी हैरान है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम किसी चावरे नामक व्यक्ति को किराए पर दी है। सवाल यह है कि एमआईडीसी की मालकियत वाली बिल्डिंग किसी को होटल के तौर पर किराए पर देना उचित था क्या? यह सवाल अभी जो की तो है। एमआईडीसी अध्यक्ष ने खबर चलने पर नोटिस तक भेजने की धमकी देते हुए पत्रकारों को डराने की कोशिश की, पर अगर वह होटल सच में लीगल तौर पर किराए से दे दिया था तो फिर होटल का नाम लिखा बोर्ड क्यों हटाया गया? इस सवाल का जवाब तो उनकी ओर से अभी नहीं मिला। पर एमआईडीसी परिसर में यदि प्रदूषण होता है तो लोगों या फिर सामाजिक संगठन इस ओर ध्यान न देने की हिदायत एमआईडीसी अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा ने देते हुए आम लोगों के स्वास्थ्य विषय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर डाला है। उनके मुताबिक उद्योजक लोगों ने प्रदूषण से आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया तो वह उचित है। ऐसे एमआईडीसी के अध्यक्ष से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आज जो मेन मुद्दा उठाया गया कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग, उसके बारे में बहुत सारी एमआईडीसी में लॉजिंग एंड बोर्डिंग है और तड़ाली में भी है और ऐसा कोई ये मकसद नहीं था कि उसका ये किया जाए। हमारा मकसद था कि बिल्डिंग मेंटेन होनी चाहिए, यहाँ का जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जो इंडस्ट्री आती है उनको अगर सहूलियत मिलती है, उनके टेक्नीशियन आते हैं तो उनको उसका फ़ायदा होना चाहिए और ऐसी कोई भी जो आरोप लगाए गए उस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो नहीं रही है और ना आगे होगी। आरोप लगने के बाद में बोर्ड क्यों हटाया गया? आरोप का क्या नहीं, उसके बाद इसलिए किया गया, ठीक है, हम जिसको दिया था उसने जल्दी में लगाया था तो हमने उसको बोला ये हटा दो। अब इस पर एमआईडीसी गेस्ट हाउस एंड लॉजिंग एंड बोर्डिंग लिखेंगे, तो हमारे जो यहाँ के मेंबर्स है, जो जिनके गेस्ट आते हैं वो उसका उपयोग लेंगे। चंद्रपुर जिले में जो उद्योगों की साजिश हो रही है पिछले कुछ साल भर से, 2 साल से, ऐसे में इंडस्ट्री जो है बाहर चली जाएगी, बंद हो जाएगी, बॉम्बे कोचिंग भी बंद हो चुका है, आप अवगत कराएंगे? हम जरूर इसको कलेक्टर्स को, उनके मैनेजमेंट जो है केरला में, उनको अवगत कराएंगे कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। बहुत वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ का जो भी आपने यहाँ से प्रॉफिट भी लिया है और अचानक बंद करना ये गलत है। और उनके जो वर्कर्स के जो मेन लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो पाटिल करके एडवोकेट है, कल हमें पता लगा, उससे हम बात करेंगे कि क्यों बंद हुई, क्या है, और पूरा हम सहयोग करेंगे। तो हम चाहते हैं उद्योग आए यहाँ पर, और एक उद्योग बंद होता है तो उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। वैसे हमने सनफ्लैग कोल माइंस के बारे में सुना, उसके बारे में हम उसके बारे में इशू उसके मैनेजमेंट से लेंगे कि किसी तरह का बंद नहीं किया जाए और ये उद्योग चालू किया जाए। अगर एक प्राइवेट माइन बंद होती है तो बहुत सारी माइंस आने वाली है, उसका इफेक्ट नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट आएगा। और इस तरह बहुत सारी एक्टिविटी चालू है चंद्रपुर में, जो मेरे पास इंडस्ट्री के लोगों से ही आ रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी पहले भी हुई है बंद करने के लिए। बहुत तरह के आरोप लगाए गए, जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ थोड़ा धुआं भी आएगा, थोड़ी ये भी होगी। जो सबसे बड़े कल्प्रिट है उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बाकी छोटे छोटे उद्योग जो जिनसे हो जाता है, जिनके पास साधन कम रहते हैं पैसा लगाने के, उद्योग चला रहे हैं, अगर उनको जबरदस्ती नोटिस दी जाती है, कुछ एक किया जाता है, तो यहाँ के हम राजनीतिक लोग यहाँ के प्रशासन से बात करेंगे कि उनको थोड़ा सा नजरअंदाज करके समय देके वो उद्योग को चालू रहने दिया जाए, क्योंकि वर्कर को भूखा नहीं मरे और यहाँ के जो नए उद्योग जो आते हैं, जो बच्चे जो जिनको रोजगार चाहिए वो बराबर मिल सके। पर्यावरणवादी राजेश बेली के खिलाफ एमआईए क्या करने जा रहा है? उसके बारे में हम वकील से राय लेके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो करना था उसने किया है बिना इंटेंशन के। अगर उसको कुछ पूछना था, करना था, आके बात कर सकता था। बेमतलब किसी पे इल्जाम लगाना, पत्थर फेंकना किसी पे कोई भी करता है। कश्मीर में बहुत पत्थर फेंके गए थे, उसका ये हुआ 370 धारा हटाई गई।
तो वैसे भी हमको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, कि अदरवाइज चंद्रपुर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इसमें आप लोग को भी सहयोग देना बहुत जरूरी है। चंद्रपुर एमआईडीसी के एमआईए हॉल में कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से एक होटल व लॉजिंग चलाया जा रहा था, जिसकी शिकायत आपराधिक मामला दर्ज करने को लेकर एक सामाजिक संगठन ने की थी। इस पर महाराष्ट्र टीवी 24 ने बीते दिनों खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद एमआईडीसी अभियंता ने शोकेस नोटिस जारी कर होटल के बारे में लिखित तौर पर रुंगटा जी से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा था। पर खबर प्रसारित होने के बाद अध्यक्ष रुंगटा ने होटल व लॉजिंग का बोर्ड हटाकर पत्रकार परिषद आयोजित कर पत्रकारों को भ्रमित करने का कार्य किया। एमआईडीसी जैसी महत्वपूर्ण महाराष्ट्र सरकार के अधीन वाली संस्था के अध्यक्ष पद की एक व्यक्ति ने कई वर्षों से कमान संभाल रखी है। एमआईडीसी में इतने उद्योजक, क्या इनमें से कोई भी काबिल नहीं जो अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल सके? उद्योजकों को सरकारी डंडे का धौंस दिखाकर अध्यक्ष पद की आड़ में अपनी मनमानी कर रहे इन महानुभावों से सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपने मेंटेनेंस के लिए भवन किराए पर दिया है तो क्या उसमें किसी भी तरह का व्यवसाय करने की खुली छूट दे दी है? यदि यहाँ चल रहे लॉजिंग और होटल लीगल थे तो रातों रात क्यों उसके साइन बोर्ड हटा दिए गए? महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए तंशिल पठान, चंद्रपुर।